वही है जिसका जीवन श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान ने वर्णन किया हुआ है उसी प्रकार का होवे, उसी को भक्त कहा जावे। नाम का जाप और देवादिदेव पर पूर्ण निर्भरता ये साधक का जीवन है। नियम से जाप करे, नियम से तात्पर्य जीवन में सुसमय कुसमय आया ही करते हैं, अच्छे तथा बुरे लोग मिला ही करते हैं। इसमें साधक विचलित ना हो जावे कि मैं तो जाप करता हूं, मैं तो परमेश्वर की शरण में हूं, फिर यह मेरे ऊपर कुसमय क्यों आया? मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। फिर मन के अनुकूल भी व्यक्ति मिलेंगे और मन के प्रतिकूल भी मिलेंगे। इन दोनों प्रकार के जब मानव का मेल हो जावे तब भी अनुकूलता में उछले नहीं और प्रतिकूलता में पथ भ्रष्ट ना हो जावे। भक्त के चिन्ह हैं प्रत्येक परिस्थिति में समभाव से रहे। यह अवश्यम भावी नियम के अंतर्गत जाने। क्यों? ये चोला हमने, ये पंच भौतिक धाम, ये शरीर इस लोक मात लोक में प्राप्त किया है। यह लोक की प्राप्ति और मानव तन की प्राप्ति मिश्रित कर्म होने पर उसके विधान के अंतर्गत आत्मा को यह देह की प्राप्ति होती है। मूल जान जावे मानव, इस जन्म का मूल क्या है? मूल है जब अच्छे कर्म किए हों, बड़े पुण्य कर्म किए हों, बड़े शुभ कर्म पिछले जन्मों में किए हों, साथ में निषिद्ध कर्म भी किए हों, विपरीत कर्म भी किए हों, अर्थात मिश्रित कर्म, मिले जुले कर्म, तो उसका परिणाम है इस लोक में मानव देह की प्राप्ति। अगर अकेले बुरे कर्म किए होते, दुष्ट कर्म किए होते, पाप कर्म किए होते, पातक कर्म किए होते, तो मानव का चोला ना मिलता आत्मा को। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी इत्यादि जीव जंतु की जूनी में आत्मा चला जाता। अगर केवल पुण्य कर्म किए होते, शुभ कर्म किए होते, वेद वचन के अनुसार कर्म किए होते और गुरु महाराज के कथन के अनुसार कर्म किए होते, तो देवी देवताओं के लोकों की प्राप्ति हो जाती। तो देवी देवताओं के उस लोक में आत्मा चला जाता। इतना ज्ञान तो होना चाहिए मानव को। जब ये ज्ञान हो जाएगा, ये मानव का चोला मुझे, जो मेरे में त्रुटियां रह गई थी, जो मैंने अवज्ञा की थी, उनके सुधारने का ये सुसमय देवादिदेव ने मुझे प्रदान किया है। मानव चोला मिल जगदीश मिलन की वरिया, इसमें तुझे क्या क्या दे दिया। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ये तो भोग जुनिया है, इसमें साधना नहीं है, इसमें नाम जाप नहीं है,
इसमें परहित परोपकार दान पुण्य नहीं है, उस जूनी में है ही नहीं। केवल मानव चोले में ही वह देवादिदेव ने एक तो बुद्धि दे दी, विचार करने का भाव दे दिया, कर्म करने में तो स्वतंत्र कर दिया, परंतु कृपा यह की साथ में ज्ञान दे दिया, क्या उचित क्या अनुचित इसको निर्णय करने के लिए तुझे बुद्धि दे दी, पंडा बुद्धि, जो निर्णय करता है क्या उचित है क्या अनुचित है। उचित कर्मों को सदैव पकड़े रखना, अनुचित कर्मों का त्याग करते चले जाना, मन के वशीभूत ना होना, निर्णय करते चले जाना कि मेरी आत्मा के लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है, किन कर्मों से मेरी आत्मा का उद्धार और कल्याण होगा, किन कर्मों से मैं बंधन में बंधता चला जाऊंगा। यह एक सोच, यह विचार, यह भाव केवल मानव को ही दिए गए हैं। देवी देवता भी मानव चोले के लिए तरसते हैं, क्यों? वह भी जूनी है, भोग जूनी है, वह सुखों की प्राप्ति शुभ कर्म के बाद। 3 गुणमयी सृष्टि है ना, सतवगुण, रजोगुण और तमोगुण। देवी देवताओं की लोक की प्राप्ति सतवगुण के कारण वह हो गई, परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अंतर है। परमात्मा के लिए कार्य कर रहे हैं समस्त देवी देवता, केवल मानव ही है जो भगवान ने कहा अपने कर्म उसके अनुसार करके, जो प्रभु के वचन है श्रीमद् भगवत गीता में 16वें अध्याय में, ऐसा मेरा भक्त मुझे अतीव प्रिय है। अनन्य भक्त जो मेरे अतिरिक्त और कोई आश्रय लेता ही नहीं, अपनी बागडोर मुझको सौंप देता है और अपने सुकृत कर्म का त्याग कदापि नहीं करता और अनुचित क्षेत्र में वह विचरता नहीं। अब साथ साथ में भक्त में कौन से गुण हैं जो भगवान को प्रिय हैं? वही गुण जो देवी देवताओं के गुण हैं। भरपूर मात्रा में देवी देवता उससे राई रत्ती भी इधर उधर नहीं होते। उनमें है निर्भयता, भय रहित। कोई भी देवी देवता भय में नहीं जीवित रहता, जीवन नहीं व्यतीत करते। देवी देवताओं का गुण है निर्भयता, भय रहित, उस प्रभु के लिए कार्य करना। भगवान ने कहा मुझे वही भक्त प्रिय है जिसमें निर्भयता हो। इसमें क्या होता है? निर्भयता में एक तो मानव को संशय नहीं होता कि कल को क्या होगा। इतना दृढ़व्रती विश्वासी होता है वही होगा जो मेरे हित में होगा। फिर निर्भयता,
अनहोनी होनी नहीं, पूर्ण विश्वास रहता है भक्त को उस श्लोक पर श्री स्वामी जी महाराज का, तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। हे प्रभु, तेरी इच्छा के बिना तो कोई पत्ता तक नहीं हिल सकता, कोई फूल नहीं खिलता तेरी इच्छा के बिना। और मैं तेरे को समर्पित हूं, मैं तेरा, तू मेरा राम, अनन्य भक्त। कल को क्या होगा इसकी चिंता नहीं करता। क्यों? परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, एक व्यक्ति ने पत्र लिख दिया, चिंता से वह भरा हुआ, कहीं ऐसा ना हो जावे, कहीं वैसा ना हो जावे। महाराज ने उत्तर दिया, जो प्रभु आज तक इतना कृपालु और दयालु बना हुआ है, तेरे ऊपर अपार कृपा किए हुए हैं, कल को वह कम दयामय हो जाएगा, ऐसा क्यों सोचते हो? ऐसा क्यों सोचते हो कि वह कल को कम कृपा करेगा? यह तुम्हारा भाव जो विचलित करने वाला है, भगवान को यह कदापि नहीं भाता। निर्भयता, अपने इष्ट देव पर पूर्ण निश्चय होवे, विश्वास होवे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों? मेरा राम मेरा रक्षक है, वह मेरा सहायक है, मैं उसकी चरण शरण में हूं। भला मां की गोद में रहकर भी बच्चा कभी डरा करता है, कभी भयभीत होता है? निर्भयता मां की गोद में स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार परमेश्वर में दृढ़ विश्वास होवे, विश्वासी भक्त परम पिता परमात्मा को अति प्रिय है। इससे आत्मिक बल बढ़ता है। भगवत भक्त भीरू नहीं होता, डरपोक नहीं होता, ना किसी को डराता है, ना किसी से डरता है। दृढ़व्रती अपने इष्ट देव पर पूर्ण विश्वासी हुआ करता है। भगवान ने कहा, ऐसा मेरा भक्त मुझे परम प्रिय है। फिर पर वस्तु में, दूसरों के धन दौलत में, दूसरों के पदार्थों में वह मिट्टी का ढेला और स्वर्ण में एक समान समझने वाला, अर्थात लालच नहीं करता। वह जो कुछ प्राप्त है, जितना प्राप्त है, धनवाद सहित उसमें ही संतुष्ट है। ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। फिर पवित्रता, पवित्रता, तन की पवित्रता तो सब मल मल के नहाते हैं, अपने तन पर मैल ना रहे। सभी अपने शरीर को तो शुचिता से हमेशा परिपूर्ण रखते हैं, पवित्र रखते हैं, परंतु भगवान को जिनका मन निर्मल है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मेरी प्राप्ति के लिए अपने मन में मलिनता ना रखने वाला, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो मोहग्रस्त नहीं हो जाता, जो कपट नहीं करता, जो छल नहीं करता,
ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। इस प्रकार महाराज ने कहा, जिस भक्त का जीवन परोपकारी है, श्री स्वामी जी महाराज अपने लिए तो सभी बनाते पकाते खाते हैं। महाराज ने कहा, खरगोश इतना सुंदर जमीन के अंदर अपनी बिल इस प्रकार बनाता है, वहां पर अपने बच्चों को रखता है। कोई दूसरा जानवर वो भीतर ही धरती के नीचे इतने समर्थता से अपने बच्चों के लिए बिल बनाता है, कोई दूसरा जानवर नहीं पहुंच पाता। अगर मानव भी अपने लिए, अपनों के लिए सुंदर से सुंदर स्थान बना ले तो इसमें बड़ाई भी क्या है। वह तो एक पक्षी भी बहुत सुंदर घोंसला बना लेता है, एक खरगोश भी बहुत सुंदर अपने परिवार के लिए वह घर बना लेता है। सुंदरता है परहित परोपकार में। ऐसा मेरा भक्त जो परहित में लगा हुआ है, परोपकार में लगा हुआ है, दान पुण्य सेवा परहित परोपकार, ऐसा मेरा भक्त मुझे अति प्रिय है। इस प्रकार महाराज ने वर्णन किया, जो जन्म जन्मांतर तक सदैव प्रयत्नशील रहता है परहित परोपकार में, दान पुण्य में, सेवा में, और पर पक्ष से दबने वाला ना होवे, ना किसी पर अहंकार में आकर बल का उपयोग करे, ना किसी के सम्मुख भीरू हो जावे। ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। इसलिए महाराज ने कहा, सबको स्वाध्याय करना चाहिए, सदग्रंथों का पाठ, इसमें अपना निरीक्षण करते रहना, अपनी विवेचना करना, जहां कोई त्रुटि हो उसको दूर करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना, याचना करना। वह इतना दयालु है, अपने सेवक को आप सहाई, नित प्रीत पाले बाप तथा माई। वह माता पिता की तरह पथ प्रदर्शन करता है, इस ओर चलो, इस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। जिसने अपनी बागडोर अपने देव अधिदेव को पकड़ा दी और उसकी ही रजा में हर समय प्रसन्न रहने वाला, उसका योग क्षेम परम पिता परमात्मा आप संभाल लेता है। और जिसका योग क्षेम वह परम पिता परमात्मा आप संभाल लेवे, टोटा घाटा हो नहीं, संपत्ति मिले अनेक, अनेक प्रकार की संपत्तियां स्वतः ही साधक स्वयं प्राप्त कर लेता है। तब गुरु महाराज ने कहा, नाम जाप के साथ स्वाध्याय करते रहना बहुत उत्तम है। क्यों? हम सब ने जाने अनजाने में निषिद्ध कर्म भी किए हैं, विपरीत कर्म भी किए हैं, अनुचित भी कर्म किए हैं। अब नाम जाप के समय वह संस्कार उजागर होने लगते हैं, याद आने लगते हैं। उनको दूर करने के लिए, उनको मिटाने के लिए स्वाध्याय सदग्रंथों का पाठ, वहाँ से मार्ग मिल जाएगा कि हर समय अपने आप को पापी तापी ना समझो। जो बीत गया वह तो बीत गया, उसके लिए प्रायश्चित क्षमा याचना कर लेना, आगे को ना करने के लिए प्रण कर लेना। अब जब नाम का जाप करोगे तो मन भी लगेगा,
और समाधि में भी सुस्थिर हो जाओगे। इस ढंग से साधक अपने आध्यात्मिक उन्नति में उत्पन्न होने वाली बाधा विघ्न पर बड़ी सुगमता से विजय हासिल कर लेता है। हे गुरु महाराज, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। 3 अगस्त परसों बुधवार वीरवार पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज का शुभ जन्म दिवस। तो यहाँ पर वीरवार परसों साय 7 से इसी सभा में इसी तरह भजन कीर्तन होगा, पूजन होगा और देवादिदेव के गुणगान होंगे और अंत में सबको प्रसाद वितरण कर दिया जाएगा। तो सभा का समय रहेगा वीरवार साय 7 से 8:30 बजे तक। धन्यवाद। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः।
राम भज श्री राम भज विमल मते श्री राम भज विमल मते भज श्री राम भज श्री राम श्री राम भज विमल मते भज श्री राम भज श्री राम श्री राम भज विमल मते भज श्री राम भज श्री राम श्री राम भज विमल मते श्री राम भज श्री राम श्री राम भज विमल मते भज श्री राम 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 श्री राम